जब हमारे साथी लड़ाई लड़ रहे थे और उनका बलिदान वो देश के लिए कर रहे थे, तो मुझे ये कहते हुए बड़े शर्मसार हो रहा हूं आज कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी उस समय अपना महिमा मंडन अपने ही लोगों के द्वारा, अपने ही बीजेपी के हेडक्वार्टर में अपना ही महिमा मंडन कर रहे थे और उन पर फूलों की बरसात हो रही थी, फूल मालाओं से उनका स्वागत हो रहा था और वहां पर हमारे साथी गोलियों से छलनी हो रहे थे, हमारे साथी लड़ाई लड़ रहे थे, देश की सेवा में रत थे। मुझे वाकई में ये सोचकर आश्चर्य होता है कि हमारे प्रधानमंत्री जी, बीजेपी के कैडर्स, बीजेपी के प्रेसिडेंट और बीजेपी के सभी भक्त लोग, क्या उनको अपने देशभक्त सैनिकों का याद नहीं आया? क्या उनको ऐसा नहीं लगा कि उनके साथी जो है वहां पर देशभक्ति में, बीजेपी हेडक्वार्टर के अंदर तो लीन है मोदी भक्ति के अंदर, लेकिन उनकी सेना जो है वो वहां पे लड़ाई लड़ रही है? मुझे शर्म आती है कि हमारे एक तरफ तो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं जो देश को लीड कर रहे हैं, अपना महिमा मंडन करा रहे हैं, और एक तरफ मैं गर्व महसूस करता हूं कि वहां पर कमांडिंग ऑफिसर मनप्रीत सिंह अपनी पलटन को लीड करते हुए, अपने क्यूआरटीज को लीड करते हुए लड़ाई लड़ रहे हैं और अपनी शहादत दे रहे हैं। ये दोनों बातों में बड़ा विरोधाभास है। साथियों, आपको इन तकलीफों का अंदाजा शायद ना हो। हमारे साथियों ने इसी एरिया के अंदर हमने काम किया हुआ है और इस बेशर्मी की जो मिसाल हमारे मोदी साहब ने जो दी है, उसके लिए मैं आप सब लोगों को एक कुछ वीडियो दिखाकर आप लोगों को बताना चाहूंगा कि आप इस चीज को कंपेयर कर सकते हैं। ये भाई में हमारे साथी हैं, परिवार है जो एक तरफ लड़ रहे हैं, लड़ने के बाद अपनी शहादत दे रहे हैं, उनके परिवार में दुख मनाया जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि किस तरह से बेशर्मी से फूलों को स्वीकार किया जा रहा है, किस तरह से फूलों की मोदी जी पर बारिश हो रही है। शर्म की बात है। और देश की सेना, हमने बहुत सारे लोगों से बात किया, हमारे बहुत सारे सैनिकों के ग्रुप हैं, पूर्व सैनिकों के ग्रुप हैं, सब लोग इस बात की निंदा कर रहे हैं कि ये कैसे हमारे प्रधानमंत्री, ये कैसी हमारी सरकार है जो अपने आप को देशभक्त सरकार बोलती है, जो अपने आप को राष्ट्रभक्त सरकार बोलती है, जो अपने सैनिकों के और अपने जो सोल्जर्स हैं उनकी शहादत के ऊपर उनका मान सम्मान ना कर उनकी अवहेलना करके, असंवेदनशीलता दिखाकर अपने बीजेपी हेडक्वार्टर के अंदर फूलों की बारिश करवा रहे हैं। शर्म की बात है। ये कोई पहली बार ऐसा नहीं हुआ है। आपको हम 2019 के कुछ पल दोबारा से याद दिलाना चाहते हैं, जब 13 फरवरी 2019 को हमारे 40 जाबाज सैनिक अपनी कॉन्वॉय में श्रीनगर जाते हुए, जिनको जहाज डिमांड करने पर जहाज से ना ले जाकर रोड के रास्ते ले जाया गया और 40 हमारे साथी शहीद हुए। और वो भी इसी जगह के पुलवामा और अनंतनाग, ये दोनों एक साथ जुड़े हुए डिस्ट्रिक्ट्स हैं। साउथ कश्मीर हॉटबेड है मिलिटेंसी के तौर पे। इन्फिल्ट्रेशन बहुत ज़्यादा हो रही है इस साल और हमें उम्मीद थी कि कुछ ना कुछ ऐसा दुर्घटना घटेगी। तो मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा पुलवामा के कुछ पल, जब वीडियो दिखाएंगे। ये हमारे सैनिकों की शहादत हुई थी
250 किलो RDX पुलवामा में घूम रहा था। हमारे साथी हम लोग सब इस बात के गवाह हैं कि RDX वहाँ पे थोड़ा सा भी कहीं इधर से उधर हो जाता है तो सेना चौकन्नी हो जाती है। और 250 किलो RDX किस तरह से उस समय पर वहाँ पर घूम रहा था, तो ये उस समय के गवर्नर सत्यपाल मलिक जी ने इस बात का खुलासा किया था। और इस समय पर आप मेरे बाएं हाथ पर देख सकते हैं, मोदी जी उस दिन भी अपना महिमा मंडन कर रहे थे। मोदी जी उस दिन एक डॉक्यूमेंट्री की रिकॉर्डिंग कर रहे थे, शूटिंग कर रहे थे। हमारे सैनिक वहां पर शहादत देते रहे, उनका खून बहता रहा, लेकिन मोदी जी की शूटिंग नहीं रुकी। क्या ये सही है? मैं आप प्रेस के मेंबरान से कहता हूं, पूछना चाहता हूं, क्या ये सही है? देश का सैनिक अपने देश के लिए अपना खून बहा रहा है और हमारे देश के प्रधानमंत्री संवेदनशीलता दिखाने की बजाय अपनी बेरुखी की हदें पार करते हुए अपनी महिमा मंडन करते रहें, डॉक्यूमेंट्री की शूटिंग करते रहें, या अपने बीजेपी के हेडक्वार्टर में फूलों की बरसात अपने ऊपर करते रहें। तो इस मौके पर मुझे एक बड़ा एप्रोप्रिएट है, माखनलाल चतुर्वेदी जो बहुत ही नोन पोएट हुए हैं, उनकी एक कविता है, उसको याद करता हूं आज मैं और आप लोगों से साझा करना चाहता हूं। उसका नाम है पुष्प की अभिलाषा, और वो कहते हैं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं, भाग्य पर इठलाऊं, मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पथ जावे वीर अनेक। ये तो हमारे देश की संस्कृति है, और संस्कृति की बात करने वाले प्रधानमंत्री हमारे देश के सैनिकों की, उनके सैक्रिफाइस की, उसके ऊपर अपने प्रोग्रामों को बिना रोकना चाहिए था। बिना रोके अपने कार्यक्रम बढ़ाते जाते हैं, तो ये एक शर्म की बात है। हमें मोदी साहब से कुछ सवाल तो जरूर पूछने पड़ेंगे कि मोदी साहब, आपने किस चीज का आप सेलिब्रेशन कर रहे थे? ऐसा क्या काम किया था आपने जिसका आप सेलिब्रेशन कर रहे थे? आप अपने ही लोगों के बीच में ही अपना महिमा मंडन क्यों कर रहे थे? आपकी ऐसा कितना बड़ा इंपॉर्टेंट काम था जिसकी वजह से इतनी बड़ी न्यूज देश में आई और उसके बावजूद आपने उसके ऊपर संज्ञान नहीं लिया और अपने प्रोग्रामों को रोका नहीं? तो ये हम सवाल मोदी जी से। कमांडिंग ऑफिसर को मैं सैल्यूट करता हूं, जिन्होंने इतने अफसर होने के बावजूद भी खुद इस ऑपरेशन को लीड किया। और इस शहादत के बाद उन जवानों की सोचिए, जब उन्होंने टेलीविज़न में देखा होगा कि दिल्ली वाले लोग अपनी सेलिब्रेट कर रहे हैं, कितना उनके मानसिकता पे क्या असर पड़ा होगा, मैं आप पर छोड़ता हूँ। दूसरी बात, पुरानी कहावत है, आप लोगों से हम लोगों ने सुना है, जो मुल्क, जो सेना अपने पुराने गलतियों से नहीं सीखती है, वो फिर दोबारा उस चीज़ को दोहराती है। 5 साल पहले जब पुलवामा में इतना बड़ा हादसा हुआ, वो हादसा ऐसा था कि आप लोग क्या, हम सब लोग इसका अंदाज नहीं लगा सकते हैं। सैनिकों की फेस नहीं पहचाने जा रहे थे, बॉडी के पीसेस उठा के लाए गए थे, किसी को नहीं पता तो उसे पीसेस आज में मिल गए थे। अगर हमने उसकी इन्वेस्टिगेशन की होती बारीकी से, कहां से ये एक्सप्लोजिव आया, इसके पीछे कौन था, डीएसपी वो जो दिनेश का क्या नाम था, वो कहाँ गायब हो गए, तो ये मौका हमें नहीं देखना पड़ता। हम लोग भी यहाँ रहे हैं, पुंछ में भी रहे, रजौरी में भी रहे हैं,
एक भी हमारे साथ कुछ हो जाता था तो ऊपर से नीचे तक पहले पुलिस की तहकीकात होती थी कि कौन कौन मिला हुआ था। क्या दुर्भाग्य है कि हमने ना पुलवामा से सीखा और आज